जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आपके बीच में मैं हाजिर हूं बाबूराम नवोदय। दोस्तों, आज आपके बीच में हम एक ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से संबंधित एक ऐसे आंदोलन को लेकर आपके बीच में एक छोटी सी जानकारी के साथ हाजिर हूं। वह आंदोलन है बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा मंदिर प्रवेश के लिए किया गया आंदोलन। दोस्तों, बात सुनने में बड़ी ही अजीब सी लगती है। आखिर मंदिर में प्रवेश करने के लिए हमें आंदोलन की ज़रूरत क्यों है, या हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब मंदिर हम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर थे या कोई भी है, चाहे शोषित, वंचित, दलित, अछूत, यानी चाहे जनरल कास्ट का हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, जब सब कोई हिंदू है तो फिर उसे मंदिर में प्रवेश पाने के लिए किसी आंदोलन की ज़रूरत क्यों होती है? क्या वाकई में ऐसा कोई आंदोलन किया गया था या एक अफवाह मात्र है? इसको जानने के लिए आइए हम आज बात करते हैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में उन्होंने जो आंदोलन किया था। एक आंदोलन जिसका नाम था, नासिक में उन्होंने किया था, जिसका नाम था काला राम मंदिर आंदोलन। बाबा साहब अम्बेडकर, पहले मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मंदिर प्रवेश आंदोलन को मकसद ये नहीं था कि आपको मंदिर में जाकर वहाँ मंदिर में चढ़ावे चढ़ाने के लिए, जैसे आज आप जाते हैं, इस तरह काम करने के लिए वो आपको प्रेरित करें। उनका मतलब वहाँ जाने का सिर्फ इतना सा था कि जहाँ पर वह जा सकते वहाँ पर मैं भी जा सकता हूँ। यानी जो खुद को सवर्ण कहने वाले लोग थे, उनके बराबरी का हक देने के लिए, खुद को उनके जितना उनका अधिकार उतना अपना अधिकार जमाने के लिए, ये बात याद दिलाने के लिए कि जितना वह बड़े उतना ही हम बड़े हैं। दुनिया के सभी मनुष्य समान हैं, वो हर कहीं पर जा सकते हैं। इस बात को रखने के लिए बाबा साहब ने वहाँ पर रखा था। बाद में बाबा साहब ने भी इस बात को कहा कि जो भीड़, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये भीड़ जो मंदिर की तरफ जा रही है, जिस दिन यह शिक्षा की ओर, विद्यालय की ओर जाएगी, उस दिन हमारे देश को विश्व शक्ति बनने में, विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए दोस्तों, हम आपसे बात करते हैं कि किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक आंदोलन चलाया था, कब चलाया था, कहाँ चलाया था, और इसका प्रवेश करने के लिए बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था काला राम मंदिर आंदोलन। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को 2 मार्च सन 1930 में शुरू किया था। उस समय जब इन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था, इसमें तमाम सारे लोग जुड़े थे। उन्होंने अपनी बातें रखी थी और कुछ अपना पक्ष भी रखा था। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया था और बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में इन्होंने इस आंदोलन में प्रवेश करने के लिए अपनी भागीदारी तय किया था। साहब अम्बेडकर जी ने 2 मार्च सन 1930 में जो आंदोलन शुरू किया था, वह था नासिक का काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन। उस आंदोलन में जो बाबा साहब के साथ में मुख्य रूप से सहयोगी थी, जिन्होंने उनके साथ में इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर काम किया था, वैसे तो लगभग 15,000 लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था और अपनी पूरी सक्रियता के साथ में डटकर पूरा सामना किया था। इसमें बहुत से लोगों पर लाठियाँ चलाई गई थी, तो बहुत से लोग घायल भी हुए और तमाम तरह से हताहत हुए, परेशान हुए, लेकिन तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया, साथ में उतरे, लगभग 15,000 लोगों ने। आइए देखते हैं कि इसमें मुख्य रूप से कितने लोगों ने भागीदारी किया। अगर हम इस आंदोलन में भाग लेने वाले सबसे जो अग्रणी नेता थे उनके बारे में बात करते हैं, तो बाबा साहब के सत्याग्रह के साथ में कुछ लोग आए थे जिनका नाम इस तरह है: दादा साहेब गायकवाड़, सहस्त्रबुद्धे, देवराव नाइक, डीबी प्रधान, बाला साहेब खरे, स्वामी आनंद, अमृतराव, PN राजभोग आदि जैसे कई लोग शामिल थे, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे। साथ में इनके साथ की अगर बात करते हैं, लगभग 15,000 लोगों ने इनके साथ मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। आइए देखते हैं कि इस आंदोलन का आगे क्या नतीजा निकलता है। इधर जब बात आंदोलन करने की आई, लोगों ने शासन प्रशासन से बात किया। उस समय आपको हम बता दें कि भारत में ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी, कि छुआछूत भेदभाव को ना के बराबर मानती थी, या कह लीजिए कि नहीं मानती थी। साथ में जिनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अच्छे व्यवहार करने की बात लोगों के बीच में रखती थी। साथ में उनको, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को या शोषित वंचित यानी SC ST OBC लोगों को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन लोगों को पढ़ने का अधिकार भी देने का काम किया। जो कुरीतियों के आधार पे, चाहे महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे शोषित वंचित हों, उनके साथ जो भेदभाव किया जाता था, जो अत्याचार होते थे, उसके खिलाफ थे वो लोग। जैसे कि आपके देश में हम बता दें कि सती प्रथा थी, बाल विवाह और कई ऐसी प्रथाएं थी जिनको उन्होंने बंद कराया था। आगे देखते हैं कि जब उन्होंने ऐसा
जब वहाँ पर आंदोलन करते हैं तो इसका एक नतीजा यह आ जाता है कि वहाँ के जो सवर्ण लोग थे, यानी जो खुद को सवर्ण कहते थे, उन लोगों के द्वारा ये बात तय किया गया कि अब इनको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि जब अंदर प्रवेश करने के लिए लगभग 15,000 लोगों के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अनुयायी या उनके जो सहयोगी नेता थे उनके साथ जब पहुंचते हैं तो एकदम तूफान जैसा आ जाता है। जैसा आपने देखा था कि महान सत्याग्रह करते समय उनके बीच में हुआ था, यही सेम चीज़ें वहाँ दोहराई जाती हैं। तमाम लोगों के साथ मारपीट किया जाता है, कुछ लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं, किसी का माथा लहूलुहान है, किसी का हाथ लहूलुहान हो जाता है। इन सभी चीज़ों के चलते हुए बाबा साहब अम्बेडकर ये आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि खुद को सवर्ण कहने वाले लोगों ने, जो धर्म के ठेकेदार हुआ करते थे, उन्होंने ये बात निश्चित किया कि जो आने वाले रामनवमी का है, यानी जो यहाँ अप्रैल के समय जो नवरात्र होता है उसमें जो रामनवमी होता है, उस दिन वहाँ पर एक रथ यात्रा निकलती थी जिसका सवर्ण लोग उसके रथ को खींचते थे। उस पर उनके जो भगवान श्री राम थे उनका वहाँ पर मूर्ति करके रखा जाता था, उस रथ को खींचा जाता था। जो कुछ भी उनकी आस्थाएं थी वैसा उसमें किया जाता था। तो वहाँ पर ये बात तय हुआ कि इस रथ को इस बार सवर्ण नहीं बल्कि अछूत, यानी जिनको दलित कहा जाता है, जिनको मंदिर में जाने का हक नहीं, अधिकार नहीं है, जिनको मंदिर जाने के बाद उनकी पिटाई की जाती है, तमाम तरह की बंदिशें लगाई जाती है, वो लोग इस बार रथ को खींचेंगे। बात यहाँ पर तो तय हो गई, लेकिन जब रथ खींचने का समय आया तो वहाँ के लोगों के द्वारा ये स्वीकार नहीं किया गया। अब लोग वहाँ पर एक भीड़, बेकाबू भीड़ थी जो कि रथ को खींचना चाहती थी, यानी सबके साथ बराबरी का, खुद को बराबर होने का दावे करना चाहते थे जो लोग। उन्होंने क्या किया कि इस रथ को ही वहाँ से गायब कर दिया, यानी नतीजा ये हुआ कि जब वहाँ पर रथ खींचने की बारी आई तो रथ ही गायब हो गया। तो वहाँ पर एक प्रोग्राम सीधा सीधा ख़त्म हो गया। वहाँ पर कोई भी अछूत या दलित वहाँ पर जा कर के रथ को नहीं खींच सका। इसके बाद आगे आइए बात करते हैं। ऐसा ही आसपास के कई जगह से ऐसे खबरें आ रही हैं, जैसे भी कर्नाटक में ऐसा एक खबर आ रहा था कि वहाँ पर एक बच्चे ने मूर्ति के अंदर जाकर छू लिया था, जिसके चलते वहाँ की पंचायत ने उस पर 60,000 का जुर्माना लगाया। ऐसे भी प्रतापगढ़ से एक खबर आई कि जहाँ पर एक दलित युवक ने वहाँ के जाकर मूर्ति को छुआ, गणेश वहाँ की मूर्ति को छुआ, जिसके चलते वहाँ के लोगों ने उसकी इतनी पिटाई कर दी कि अंतिम में उसे अपने जान से हाथ धो बैठा। इतनी पिटाई हुई कि अंतिम में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसे अपने घर परिवार को एक बिलखते हुए एक दुखदायी संकट में छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती हैं। तो आइए बाबा साहब अम्बेडकर के ये जो उन्हें रथ यात्रा थी, रथ यात्रा को चलते समय ये बात यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आइए देखते हैं कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने सिर्फ ये आंदोलन चलाया था या उनसे हटकर भी कुछ अन्य लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था। ये आंदोलन क्या पहला आंदोलन था या अंतिम आंदोलन था? दोस्तों, मंदिर प्रवेश की आज भी तमाम तरह की घटनाएं हैं। वहाँ पर जैसे गर्भगृह जो होता है वहाँ पर हर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर सिर्फ एक ब्राह्मण ही जा सकता है। ऐसे तमाम तरह की मंदिर के अपने नियम कानून बनाए गए हैं। उसमें आइए अब देखते हैं कि अगर हम मंदिर प्रवेश आंदोलन की बात करते हैं तो ये कोई पहला आंदोलन नहीं था। इससे पहले सन 1834 में मद्रास में एक मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया था। इसके बाद में 1924 में वैकोम मंदिर के प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया। सन 1928 में अमरावती में अम्बा देवी मंदिर में प्रवेश करने का आंदोलन किया गया। सन अक्टूबर सन 1929 में पुणे महाराष्ट्र का जो एक ज़िला है पुणे, वहाँ पर एक पार्वती मंदिर बना था। इस पार्वती जी का जो मंदिर था इसमें प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया। ऐसे ही लेकिन वहाँ पर सभी आंदोलन असफल रहे। किसी न किसी तरीके से वहाँ पर चाहे लोगों ने, सवर्ण लोगों ने या धर्म के ठेकेदारों ने उनको तरह तरह से प्रताड़ना करके उन्हें रोका गया या प्रशासन ने रोका, क्योंकि हालात ब्रिटिश सरकार के होते हुए भी जो छुआछूत भेदभाव था, क्योंकि उन्हें अपना सरकार भी चलाना होता, तो ऐसे तमाम तरह की दिक्कतें आ गई। हालांकि ये सभी आंदोलन विफल रहे। आगे ऐसे चलते चलते दोस्तों बता दें आपको कि तमाम तरह के आंदोलन हमारे देश में किए गए। हमारे भारत देश में तमाम तरह के ऐसे आंदोलन किए गए जो मंदिर प्रवेश के लिए थे, लेकिन कहीं से भी हमारा ये आशय नहीं है कि हम मंदिर प्रवेश करने का मतलब हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि आज के हमारे लोग मंदिर में जाते, उन्हें अधिकार भी हो गया है जाने के लिए। कुछ गिने चुने मंदिरों पर
कुछ ऐसी खबरें आती हैं जहाँ पर जाने पर रोक लगता है, लेकिन जा सकते हैं। लेकिन क्या मंदिर में जाने से आपकी समस्याएं हल हो जाती हैं? तो मैं कहता हूं कि ऐसी समस्याएं बिल्कुल हल नहीं होती हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जब आप मूर्ति कहीं देखेंगे तो वहां पर ये मूर्ति आप ऐसा इस तरह से दिखता, आपका उनका जो एक हाथ होगा ऐसे ये हाथ दूसरी तरफ उठा हुआ दिखेगा। ये जो हाथ उठा हुआ दिखता है ये आपको इशारा कर रहा है कि आप शासक बनिए। ये हाथ की जो उंगली है ये संसद भवन की तरफ इशारा कर रही है, यानी आप लोगों से कह रहे कि आप शिक्षित बनकर संगठित रहकर अपनी सरकार बनाइए और जाकर अब इस देश का राजा महाराजा बनिए। आपके जो पूर्व इस देश के हुक्मरान थे, राजा महाराजा थे, तो आप जाकर संसद में जाइए, शासन प्रशासन संभालिए और अपने देश को अपने कब्जे में रखिए। तो ऐसे इन सभी बातें हुई। दोस्तों, ये काला राम मंदिर का आंदोलन भी असफल रहा। आइए देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन को लेकर वहाँ के जो उनके सहयोगी थे उनसे क्या बात कहा और इसको क्यों बंद किया। आइए देखते हैं कि इस मंदिर में प्रवेश की जो रणनीति थी किस तरह से प्रवेश की। उसके बाद देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने किन घोषणाओं को करते हुए इन आंदोलन को समाप्त करने का बात रखा था, इसका नतीजा क्या, इसका पूरी बातचीत हम आगे करेंगे। तब तक लिए आइए देखते हैं काला राम मंदिर में प्रवेश करना सवर्ण हिंदुओं के लिए एक चुनौती था। सवर्णों ने हमारी पीढ़ियों के हक अधिकार तो मारे ही थे, साथ में वहां पर जब लेकर चलने का शुरुआत हुआ तो बाबा साहब ने सभी आंदोलनकारियों से यह साफ अनुरोध किया था कि सत्याग्रह अहिंसक रहेगा। यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था वह लोग हम पर लाठियाँ चलाएंगे, कुछ भी करेंगे, हमें आज अपनी तरफ से किसी भी तरह का उन पर प्रहार नहीं करना, यानी हमें मारपीट नहीं करना है, हमें से अपने हक अधिकारों की बात रखनी है सामने। सभी आंदोलनकारी 4 टुकड़ियों में बटे और मंदिर के चारों दरवाजों की ओर बढ़े। मंदिर का जो था नासिक का काला राम मंदिर जो था उसके 4 दरवाजे थे, इसलिए जो आंदोलनकारी थे उन्होंने 4 टुकड़ियों में खुद को बांटा और जो 4 दरवाजे थे चारों दरवाजे से वहां पर प्रवेश करने की बात उन्होंने सोची और वहां पर आगे निकलते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। आंदोलनकारी 4 टुकड़ियों में बटे और मंदिर के चारों दरवाजों की ओर बढ़े, लेकिन सवर्ण हिंदुओं और पुलिस ने पूरे मंदिर को घेर रखा था। वहां पर जब पुलिस प्रशासन सरकार के द्वारा लगाई गई थी, यानी जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा पुलिस प्रशासन लगाया गया था, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा दंगा भड़कने का आशंका जताई जा रही थी। वहां पर तो कुछ में पुलिस प्रशासन का पहरा था और सवर्ण हिंदू जो खुद को सवर्ण कहते थे उन लोगों का पूरा जमावड़ा था, यानी कि किसी भी तरह से कोई गुंजाइश अंदर जाने की वहां पर नहीं थी। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन सवर्ण हिंदू और पुलिस ने पूरे मंदिर को घेर रखा था ताकि कोई दलित मंदिर में प्रवेश ना कर सके। इसी मध्य सवर्ण हिंदुओं की ओर से पत्थरबाजी शुरू हुई, जिसमें कई दलित घायल हुए, एक की मौत भी हुई। बाबा साहब पर लोगों ने छतरी तान दी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोटें नहीं आई थी। बाबा साहब अम्बेडकर को भी चोटें उसमें आई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आया था, क्योंकि जो उनके अनुयायी थे उनको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मानते थे। उन्हें लगता था कि जब तक अम्बेडकर हैं तब तक हमारा आगे का नेतृत्व जिंदा रहेगा, तो इसलिए उनके सामने जाकर लोगों ने उनको बचाव करने के लिए अपने बहुत कुछ नुकसान किए, अपना चोट खाए। आगे देखते हैं दोस्तों, ऐसे ही आंदोलन ये चलता रहा। जैसे कि कर्नाटक की भी कुछ खबरें आजकल आ रही हैं। 22 सितंबर 2021 की कर्नाटक के एक मंदिर की ये घटना है। एक लगभग 2 साल का एक दलित बच्चा जब मंदिर में प्रवेश करता है तो वहाँ की पंचायत ने वहाँ 25,000 का जुर्माना लगाते हैं। दोस्तों, उस दौर से इस दौर को ज़रा रिलेट कीजिए। आज कुछ तो बदला है, लेकिन हम ऐसी घटनाएं आज भी होती हैं जो उस समय हुआ करती, उस समय उनके साथ भेदभाव किया जाता था। मंदिर प्रवेश करने पर और कई तरह से प्रवेश करने पर उनके साथ हत्याएं, मारपीट हुआ करता था। तो ये सभी चीज़ें तो वहाँ पर होती हैं, लेकिन चलिए ये तो आगे देखते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे महापुरुषों ने आपसे कहा है कि आप शिक्षित बने, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए अपने हक अधिकारों के लिए, अपने घर परिवार को बढ़ाने के लिए। तो आप उधर करिए, मंदिर की तरफ आपको जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अगर वहाँ पर ऐसी कोई प्रावधान है कि आपके जाने से कोई अछूत हो जाता है, छू जाता है, तो आप ना जाइए, क्योंकि उन्हें परेशान करने से अच्छा आप अपना रास्ता बना लीजिए, अपने मार्गदाता बनिए, अपने रास्ते पर आगे चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। 3 मार्च 1934 को बाबा साहब ने भाव राव गायकवाड़ को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने इस आंदोलन को वापस लेने की बात कही थी। उस पत्र का एक हिस्सा यह है।
दोस्तों आंदोलन तो लगभग 2 मार्च को शुरू किया गया, लगभग 1 महीने तक चला, लेकिन 3 मार्च को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आंदोलन के बारे में एक बात रखा था कि इस आंदोलन को हमें समाप्त करना होगा। आइए देखते हैं कि क्या आंदोलन इन्होंने रखा था। आने वाले रामनवमी के दिन नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह शुरू करने वाले दलित सवर्णों के औचित्य के बारे में आपने मुझसे बहुत दया से पूछा है। मेरे पास यह कहने की कोई स्थिति नहीं है कि इस तरह का कदम काफ़ी अनुचित होगा और इसे न केवल निलंबित किया जाना चाहिए बल्कि पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए। यह अजीब और आश्चर्यजनक लग सकता है कि जिसने यह सत्याग्रह पैदा किया वही यह लिख रहा है, लेकिन मैं इस मोर्चे के बदलाव की घोषणा करने से डरता हूँ। मैंने मंदिर प्रवेश आंदोलन इसलिए नहीं शुरू किया क्योंकि मैं चाहता था कि दलित वर्ग उन मूर्तियों के उपासक बने जिनकी उन्हें पूजा करने से रोका गया था, या बल्कि क्योंकि मेरा मानना था कि मंदिर में प्रवेश उन्हें समान सदस्य और हिंदू समाज का अभिन्न अंग बना देगा। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे अगर मंदिर प्रवेश उन्हें मिल जाएगा फिर उन्हें लगेगा कि हाँ मैं भी हिंदू हूँ। अगर मंदिर में जिस तरह सभी लोग जाते हैं उसी अधिकार से अगर उन्हें जाना मिल जाता है, उन्हें तो ये नहीं आभास होगा कि हम अलग हैं और वो श्रवण कहने वाले लोग अलग हैं, तो उनमें एकजुटता आएगी, उन्हें एक दूसरे में जोड़ दिया जाएगा। तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर आगे देखिए क्या लिखते हैं अपने पत्र में। हिंदू समाज का अभिन्न अंग बना देगा। जहाँ तक मामले के इस पहलू का संबंध है, मैं दलित वर्गों को सलाह दूंगा कि वह हिंदू समाज का अभिन्न अंग बनने के लिए सहमति देने से पहले हिंदू समाज और हिंदू धर्मशास्त्र को पूरी तरह से बदलने पर जोर दें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिन ग्रंथों में आपके खिलाफ सारी बातें लिखी हुई हैं, आपको अछूत नीच बताया जाता है, उन ग्रंथों पर आप उनका अभिन्न अंग तो बन जाइए, बनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बनने से पहले आप कहिए कि जो उनके ग्रंथ हैं जिनमें उनको गालियाँ दी गई, तमाम तरह के बातें रखी हो, तो उनको बदलने की कोशिश करें, बदल दिया जाए। क्योंकि अगर आप उसके अंग बनते तो आगे चल के क्या होगा, आपके साथ फिर वही अत्याचार भेदभाव होगा। तो आप उनके अंग बनिए, लेकिन सबसे पहले बात रखिए कि वो इस चीज़ को बदलें। आपके लिए भी जिस तरह उनके अच्छे अधिकार हैं, अच्छी सी बात उनके बारे में उसी तरह आपके बारे में अच्छी चीज़ में लिखी जाए, तो उसमें बदलाव होना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर इस पत्र के माध्यम से, आगे हम देखते हैं। जैसा कि मेरा मानना है कि मैं वह उद्देश्य हासिल कर लिया है। मंदिर में प्रवेश के लिए मेरा कोई उपयोग नहीं है। मैं चाहता हूं कि दलित वर्ग अपनी ऊर्जा और संसाधन को राजनीति और शिक्षा पर केंद्रित करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आप शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। वही चीज़ बाबा साहब कहते हैं। आगे देखें क्या कहते। और मुझे उम्मीद है कि वह दोनों के महत्व को समझेंगे। यह तय है कि दलितों के जीवन का संघर्ष का एकमात्र लक्ष्य मंदिर में प्रांगण में बैठना नहीं है, लेकिन जो लोग अपने फायदे के वक्त दलितों को हिंदू साबित करने में लगे रहते हैं, उनके मंदिर भगवान धर्मशास्त्र नहीं दलितों को छूने पर अपवित्र हो जाते। पत्र को भावराव गायकवाड़ जी ने जैसे ही पढ़ा, उसके बाद देखिए क्या उन्होंने इस पर एक्शन लिया, फिर इसका लक्ष्य क्या हुआ। यह पत्र जैसे ही भावराव गायकवाड़ जी को मिला, उन्होंने सत्याग्रह खत्म करने का इशारा किया। आखिरकार मंदिर में दलितों का प्रवेश नहीं। दोस्तों अगर आप बात करते हैं इस आंदोलन का रिजल्ट क्या हुआ, तो इसका फिर वही नतीजा निकलता है कि इस आंदोलन से कोई फ़ायदा विशेष नहीं हुआ। यानी जो अछूत थे वो अछूत ही रह गए, उनको फिर भी मंदिर में जाने का अधिकार नहीं मिला। आइए दोस्तों, आज हम मंदिर में जाने का अधिकार हमें मिला हुआ है, लेकिन आज हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार आपको दिया उस अधिकार को सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे हम शिक्षित बने, कैसे संगठित रहें, एक दूसरे से मिलकर रहकर कैसे काम करें। आइए हम जात और धर्म हर चीज़ से एक आगे उठकर मानव बनकर मानवता की राह पर चलकर सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, अच्छे व्यवहार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी बात पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय पेरियार, जय ललाई सिंह यादव, जय महात्मा ज्योति।